everyone. Today we are going to take another chapter from your book, that is The Stranger. So many times you have seen there are different kind of people in our country or after our country, हमारी country के अलावा भी in the world we are having different kind of people, those who speak different languages, eat different kind of foods and wear different kind of costumes. They perform different kinds of rituals and customs also, right? So each and everyone know about it, as you have read in your social science notebooks also. It is called diversity, right? तो अलग अलग होते हुए भी Okay, हम ma'am. लोग अलग अलग होते हुए Yes, भी हम ma'am. लोग कैसे हैं, एक हैं, राइट? और ये जो वननेस की फीलिंग है वो ये जो साथ होने की जो फीलिंग है, ये क्या करती है, ये जितने भी बैरियर्स हैं आपके, यानी कि किसी भी तरीके के, चाहे वो कस्टम से रिलेटेड हो या फिर आपके लैंग्वेज से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके के जो बैरियर्स हैं, वो फीलिंग ऑफ वननेस जो है आपकी, वो इसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, हटा देती ब्रेक्स है। कर देती है। हाँ, तो हमने देखा है कि जब केवल ये एक कम्युनिकेशन गैप होता है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाते हैं, राइट? तो अगर हम इस कम्युनिकेशन गैप को फिल कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों में किस तरीके की फीलिंग आ सकती है, वननेस की फीलिंग आ सकती है एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी. सो द स्टोरी इज अबाउट ऑल दिस, जिसमें कि एक बच्चा है जिसने कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग में एक बहुत अच्छा बॉन्ड जो है वो क्रिएट किया है. उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं. ही इज़ अ चाइनीज, राइट? और जो ये लोग हैं ये दूसरे कंट्री में रह रहे हैं. तो यहाँ पर उसके जो ग्रैंडफादर हैं, ही इज़ फीलिंग लोनली. उनको बहुत अकेलापन फील होता है और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए जो जॉसन, जिसका नाम है बच्चे का, ये बहुत सी कोशिशें करता है. सो दिस वी विल रीड इन दिस चैप्टर. फाइन. Yes, ma'am. I tried to imagine in my grandfather would be like my father, tall and strong. आप लोगों को पता है, आपने देखा है कि जो चाइनीज होते हैं बेसिकली उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है. दे आर शॉर्ट इन हाइट और उनकी जो आईज होती हैं वो भी कैसी होती हैं, बिल्कुल छोटी होती हैं उनकी आईज जो होती हैं, राइट? तो यहाँ पर जो चैप्टर है उसकी शुरुआत किस तरीके से हो रही है. द बॉय इज आस्किंग, द बॉय इज सेइंग कि मुझे लगा कि मेरे जो ग्रैंडफादर होंगे वो मेरे फादर की तरीके से टॉल और स्ट्रॉन्ग होंगे, और लाइक माई मदर शॉर्ट, डेलिकेट एंड टॉकेटिव. तो वो कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि ये इमेजिन कर रहा है कि वो या तो मेरे फादर जैसे टॉल और स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर वो मेरी मदर की तरीके से शॉर्ट, डेलिकेट और टॉकेटिव होंगे. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि जो बॉय है उसने अभी तक अपने ग्रैंडफादर को देखा नहीं है. मे बी इसीलिए जो आपका चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो द स्ट्रेंजर, जिसको कि आप जानते नहीं हो, अजनबी. सो हियर द बॉय इज नॉट वेल नोन विद हिज ग्रैंडफादर, राइट? उसको कुछ भी आइडिया नहीं है उनके बारे में. ही थॉट कि वो टॉल और स्ट्रॉन्ग होंगे उसके फादर की तरह, या फिर वो शॉर्ट, डेलिकेट और टॉकेटिव होंगे उसकी माँ की तरह. आई हैड फॉरगॉटन वेदर ही वॉज माई पेटर्नल और मेटर्नल ग्रैंडफादर. वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे नाना हैं या वो मेरे दादा हैं, राइट? पेटर्नल इज कि फादर से की साइड से जो बिलोंग करते हैं, और मेटर्नल जो कि आपकी माँ की तरफ से बिलोंग करते हैं. तो इन हिंदी वी कॉल देम दादा एंड नाना. सो ही डोंट नो अबाउट इट कि वो मेरे दादा हैं या वो मेरे नाना हैं, वो मेरी माँ की तरह दिखाई देते हैं या फिर वो मेरे फादर की तरह दिखाई देते हैं, right? Yes, Even ma'am. after searching my mind for early images of my grandfather, I could not remember anything about him. ये कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी जो मेमोरीज हैं, ऐसी कोई मेमोरीज नहीं है, मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके लिए याद आए, राइट?
Yes, ma'am. तो वो कहता है कि मुझे इस तरीके की कोई भी याद जो है उनके बारे में नहीं है. We all stood we all stood expectantly at the airport watching the passenger file uh, out into the receiving room. Right? अभी यहाँ पर कह रहा है expectantly का मीनिंग होता है eagerly, उत्सुकता के साथ में किसी का इंतजार करना, eagerly, expectantly. वो कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट के बाहर जब पैसेंजर्स निकल रहे हैं तो वहाँ पर हम खड़े होकर के बहुत ही ईगरली किसके लिए वेट कर रहे हैं, अपने ग्रैंडफादर के लिए वेट कर रहे हैं. ग्रैंडफादर्स चाइनीज बैकग्राउंड मेड हिम इम्पॉसिबल टू मिस. उनका जो चाइनीज बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से मतलब कह रहा है कि ये उनको कोई मिस नहीं कर सकता. ठीक है, उनका जो चाइनीज बैकग्राउंड है वो इम्पॉसिबल कर रहा है इस चीज़ को कि कोई उन्हें नहीं पहचानेगा. क्यों? क्योंकि चाइनीज़ तो जो है वो अलग से दिखाई दे ही जाएंगे, है ना, उनका जो चाइनीज़ लुक है. Dressed in a traditional blue jacket, he walked with the dignity of a general inspecting his troop. अब यहाँ पर उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो ग्रैंडफादर है उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो ब्लू जैकेट, उन्होंने क्या पहना हुआ है, उन्होंने ब्लू जैकेट जो है वो पहना हुआ है और वो बहुत ही डिग्निटी के साथ में चलते हुए आ रहे हैं. एज अ जनरल इंस्पेक्टिंग हिज ट्रूप, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जनरल जो है किसी भी आर्मी का, वो अपने ट्रूप को क्या कर रहा हो, विजिट कर रहा हो, उनका इंस्पेक्शन कर रहा हो. राइट. His penetrating black eyes scanned the hall in search of us. ठीक है, penetrating मतलब एकदम ध्यान से देखती हुई, जैसे कहते हैं इसको कहते हैं भेदना, बिल्कुल ध्यान से देखना. तो उनकी जो आईज थी वो आ रहे हैं सामने से एंड दे आर लुकिंग, और उनको पहचान भी रहे हैं क्योंकि वो अलग ही दिखाई दे रहे हैं एज ही इज चाइनीज. तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो पेनिट्रेटिंग आईज थी वो कैसे देखती हुई, ब्लैक आईज थी उनकी, और वो क्या कर रही थी, स्कैन द हॉल. उन्होंने पूरे इस हॉल को ऐसा लगा जैसे स्कैनिंग कर दी हो उसकी, अच्छे तरीके से उन्हें देख लिया. क्या देख रहे थे वो उन लोगों को ढूंढ रहे थे कि मुझे रिसीव करने के लिए कौन आया है. राइट. तो उनको सर्च करने के लिए उन्होंने अपनी जो हॉल था उसको क्या कर दिया, पूरे हॉल को स्कैन कर दिया. माई पेरेंट्स रश टू ग्रीट हिम. ये कहता है कि मेरे जो पेरेंट थे वो उनको रश मतलब उनकी तरफ दौड़े. रश्ड का मीनिंग है उनकी तरफ दौड़े, वो उनको ग्रीट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए. राइट. In an excited voice, my father called out, "Ni hao, ni hao, ni the sing, ti tan chi li hin hao." So we all learned Chinese. हमने यहाँ पे सीख लिया है, आप लोग भी ये चीज़ बोल सकते हो. और इसका मीनिंग जो है, इट्स अ चाइनीज लैंग्वेज, और इसका मीनिंग है हेलो, आर यू, वेट फॉर अ सेकेंड, आर यू, as I too don't know Chinese, tired from your trip. वो बोलते हैं हेलो, क्या आप अपने टायर्ड हो गए हो अपनी ट्रिप से, क्या आप थक गए, आप जो सफ़र करके आए उससे थक गए क्या. तो ये उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में पूछा, जो चाइनीज लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने ऐसा पूछा. यू लुक Chinese language. हाँ, और उन्होंने बोला यू लुक ग्रेट, तुम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो. अपने फादर को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया. माई पेरेंट्स सैड मच मोर, और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा उनसे, but I could no longer follow. Grandfather gave us all hugs and kisses. Grandfather जो थे उन्होंने हम सभी को hugs दिए, हमें गले से लगाया और हमें प्यार किया, किस किया. Yet my brothers and I stood apart. Although हम लोग अलग से ही खड़े हुए थे, वो अपने भाइयों के लिए बोल रहा है, उसके भाई और वो अलग ही खड़े हुए थे. Wondering what to do, for we had just realized that he spoke only Chinese. और हम अलग खड़े हो गए, हम खड़े हुए थे और हम बहुत ही आश्चर्य में थे. We were astonished कि हम इनसे कैसे बात करें, ये तो केवल चाइनीज लैंग्वेज ही बोलते हैं और समझते हैं. Under the frowning eyes of my parents, I said hesitantly, "Ye ni hao wo." I
faltered trying to remember what I was supposed to say. यहाँ पे मीनिंग आपका है फ्रोनिंग का मतलब हो गया आपका द वर्ड फ्रोनिंग का मीनिंग है जब हम अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ा लेते हैं, त्योरियां चढ़ाना जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो ये कहता है कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो केवल चाइनीज़ बोल रहे थे और वो चाइनीज़ ही समझ रहे थे। ये चीज़ तो हमें अभी पता पड़ी कि वो दूसरी हमारी लैंग्वेज जानते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनके जो पेरेंट हैं उन्होंने अपनी ऐसी आईज से उनको देखा तो उन्हें याद आया कि उन्हें उनको ग्रीट करना है, राइट। जैसे आपके पेरेंट्स भी कई बार आपको इशारों से कहते हैं ना कि टच फीट्स और से समथिंग, राइट, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर उसके जो पेरेंट थे उन्होंने भी अपनी फ्रोनिंग आईज के थ्रू उसको कुछ मतलब बच्चों को इशारा किया और वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि हेजिटेंटली, उसने बड़े ही हेजिटेट होते हुए ये जो वर्ड्स थे वो उसने बोले अपने ग्रैंडफादर को। आई फेल्टर्ड, अगेन अ मीनिंग इज देयर। फेल्टर्ड का मीनिंग होता है वो भूल गया कि उसे क्या याद, मतलब वो कोशिश कर रहा था कि उसे क्या कहना है, वो भूल गया। वो उसके वो सब ग्राम करके आए थे, सब रट करके आए थे और यहाँ पर वो इस चीज़ को भूल गया। माई ग्रैंडफादर लुक्ड first at me, then at my parents. My mother explained that we were as poor in Chinese as he was in English. तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा, ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि मे बी सम मिस्टेक देयर। तो उन्होंने ऐसे देखा तो उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया कि ये उतने ही पुअर है चाइनीज़ में जितने कि आप इंग्लिश में। तो यहाँ पर किसी को इंसल्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि बोथ द साइड, चाहे ग्रैंड सन्स हो या फिर ग्रैंडफादर हो, वो चाइनीज़ नहीं जानते थे बच्चे और ग्रैंडफादर जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते थे। दोनों की पकड़ जो थी लैंग्वेज पे वो बहुत पुअर थी। A month had already passed since grandfather's arrival. ग्रैंडफादर को आए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट हो गया था। On a Friday afternoon, while my brothers were absorbed in their games, I stole a quick glance at my grandfather. इसमें बोलते हैं कि जब मेरे भाई एक दिन खेल कूद में लगे हुए थे तो अचानक से मैंने ध्यान दिया, उसने किसकी तरफ देखा, क्विक ग्लैंस एट माई ग्रैंडफादर, मैंने अपने ग्रैंडफादर को ऑब्जर्व किया कि क्या इनके मन में चल रहा है। He stood rigidly, staring out of a window, his eyes filled with loneliness and frustration. Right? यहाँ पर अब आपको फिर से कुछ मीनिंग आए हैं। The words are, कह रहा है कि मैंने एक क्विक ग्लेंस यानी कि उनको एक बार उनको एकदम से देखा, उनको झलक देखी उनकी, और उसने क्या देखा कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ही रिजिडली खड़े हुए हैं, बिल्कुल उखड़े उखड़े से हैं वो। जैसे ऐसा होता है ना कि हमारा कहीं पे हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो इस तरीके से बहुत ही रिजिडली वे में थे वो। स्टेरिंग आउट मतलब कि वो क्या कर रहे थे, बाहर की तरफ देख रहे थे, राइट। स्टेरिंग मतलब बाहर की तरफ, वो लगातार बाहर की तरफ देखे जा रहे थे विंडो से, और उनके आईज जो थी उनमें क्या था, लोनलीनेस और फ्रस्ट्रेशन था। ये इमोशंस हैं, लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन का भाव उनकी आंखों में था, और उसके साथ साथ कुछ फ्रस्ट्रेशन जो था वो भी वहाँ पर था। सो व्हाट कैन यू गेस, क्या हुआ होगा, व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है होगा इसके पीछे। Because if anybody don't speak Chinese, so do say they all were not talking to grandfather. Exactly, they were not communicating to each other. That's why he was feeling alone. है ना, घर में बच्चे हैं, if parents are not there, तो घर में बच्चे हैं बट बच्चे don't know the language, वो चाइनीज नहीं जानते, अब वो ग्रैंडफादर क्या करें। तो that's why he was feeling loneliness, उनको बहुत ही लोनली लग रहा था, और वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे कि भाई मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती है, या इन बच्चों को चाइनीज क्यों नहीं आती है। I suddenly remembered the games he had brought for us, Chinese chess and some sort of a beanbag. He said कि अचानक से मुझे याद आया कि वो हमारे लिए कुछ गेम्स जो है वो लेकर के आए हैं, सॉर्ट यानी अलग अलग तरीके के। तो एक तो है उसमें चाइनीज चेस है और दूसरा बीन बैग जो है वो लेकर के आए हैं। We had thanked him with our rehearsed she
and made attempts to understand the gifts, right? अभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमने उनको अपने रिहर्स्ड वे में, बच्चों को पहले से ही बताया जाता है ना दैट किस तरीके से आपको बिहेवियर करना है। आप लोगों को भी कई बार सिखाया जाता है, अंकल आंटी आएंगे नमस्ते कीजिए, फीट टच कीजिए, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे भी बच्चों को सिखाया गया था, तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने उनको थैंक्स बोल दिया फॉर द गेम्स जो वो उनके लिए लेकर के आए थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी रिहर्सल किया था इसके लिए। और ये गिफ्ट जो थे वो उनको समझ में नहीं आ रहे थे। गिफ्ट्स उनको क्यों नहीं समझ में आ रहे थे, क्योंकि जो गिफ्ट्स थे उनके ऊपर उनको जो प्ले करने का तरीका है या वट एवर इट इज, वो सब चाइनीज थे। एग्जैक्टली वो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि इस पे क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे खेलना है। कोई भी एक्सप्लेनेशन जो था वो नहीं था। Yet even after numerous explanation, numerous का मतलब बहुत सारे। डांसिंग आ गई। Sorry, I'm not getting clearly your voice. मम्मा डांस की लिंक आ गई। I'm not getting बेटा। तो ये कह रहा है कि yet even after numerous explanation, बहुत सारे explanations के बाद भी हमें समझ में नहीं आया कि वो क्या है। The gifts remained beyond comprehension. Comprehension मतलब वो समझने के योग्य नहीं हो रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था। You can see here the picture, आप देख सकते हो यहाँ पे। Beyond comprehension का मीनिंग हो गया impossible to understand. Scanned the hall का मीनिंग है looked at every part of the hall, और expectantly का मीनिंग है eagerly, right? ये हमने कवर कर लिए हैं वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर कैन यू एक्सप्लेन, कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन व्हाट सीन इज दिस? Excuse me, ma'am. is coming. मैम डेजी मैम की क्लास आई है। हाउ? अभी ये क्लास रन करो आप लोग अभी, ठीक है, क्योंकि वो टाइमिंग चेंज हुआ है। मे बी डेजी मैम डोंट नो। अब यहाँ पे देखो अराइवल दिखा तो रहे हैं मैम हम आपको। उनकी क्लास ज्वाइन करके उन्हें बोल दें क्या? एज यू लाइक। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको एयरपोर्ट का सीन जो है वो दिखाया गया है, और यहाँ पे अराइवल दिखा रहे हैं एंड हु इज कमिंग, ग्रैंडफादर आ रहे हैं। हाउ वी रिकॉग्नाइज हिम, उनका जो लुक है उसको देख करके हमें समझ में आ रहा है, वो चाइनीज लुक में उनका जो फेस है वो बिल्कुल चाइनीज तरीके का है, तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि ही इज द ग्रैंडफादर। और यहाँ पे ये पेरेंट्स हैं और दे आर, ये यहाँ पर उनके बच्चे हैं, ये इनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि वो कुछ भी हमें जो गेम थे वो कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो किस तरीके के गेम्स हैं, क्योंकि सब कुछ उस पर चाइनीज में लिखा हुआ है। दे वर सिम्बल्स ऑफ हिज कल्चर बट नाउ ले अनटच्ड ऑन द टेबल। ये जो सब कुछ था वो वहाँ का वही के सिंबल थे, उस पर जो चिन्ह बने हुए थे कि कैसे इसको खेलना है, कैसे इसका सेटिंग करना है, और इसी वजह से वो गेम्स जो थे वो ऐसे अनटच्ड रखे हुए थे। लेटर दैट डे आई स्नीक्ड इनटू माय ग्रैंडफादर्स रूम। उसके बाद से वो स्नीक्ड का मीनिंग हो गया कि वो अक्सर करके उनके कमरे में झांक लेता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सिल्क शर्ट विथ पैटर्न्स ऑफ कलरफुल चाइनीज वर्ड्स। उन्होंने किस तरीके का शर्ट पहना हुआ था जिसपे कि अलग अलग कलरफुल चाइनीज वर्ड्स जो थे वो लिखे हुए थे। He softly hummed a Chinese tune. Hummed का मीनिंग है गुनगुनाना। और वो बड़े वो तैयार हो रहे थे, ग्रैंडफादर जो है वो अपने रूम में रेडी हो रहे थे। उन्होंने उन्होंने एक शर्ट पहना जिसपे अलग अलग चाइनीज वर्ड जो है वो लिखे हुए थे उसके ऊपर, और वो क्या कर रहे थे, ही वॉज हमिंग अ चाइनीज ट्यून, वो गुनगुना रहे थे एक चाइनीज ट्यून। आई स्टडीड द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, सीरियस एंड समवॉट सैड। फिर से बोल रहा है ये यहाँ पर कि उसने, अब वो लैंग्वेज तो समझ में आ नहीं रही, लेकिन हम फेशियल एक्सप्रेशन से तो समझ जाते हैं ना कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पे वो बताता है कि मैंने उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे जो कि किस तरीके के थे, बहुत ही सीरियस थे, ही वॉज नॉट चेयरफुल, और उसके साथ साथ समवॉट सैड, थोड़े थोड़े ऐसे उदास जैसे भी थे। फाइन। He seemed to be
remindingly, for at one point tears found their way down his weathered cheeks. ठीक है, वो कहते हैं कि और फिर मुझे एकदम से लगा कि रिमाइंडिंगली का मतलब होता है फोंडली रिमेम्बरिंग, ठीक है, जो कि अपने पास्ट के दिनों के बारे में अच्छी चीज़ों को याद करना, रिकॉल करना अपने पास्ट की, ठीक है। तो उसे लगा कि वो अपने कुछ पुराने दिनों की जो अच्छी यादें हैं उनको वो याद कर रहे हैं, वो उन्हें याद आ रही हैं। और फिर क्या हो रहा है, इनके जो चीक्स हैं उनके ऊपर ऐसा लगा कि जैसे कि ओल्ड रिंकल चीक्स जो है उनके ऊपर कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके के आ गए, ठीक है। A few days later, I found my dad alone reading an issue of a sport magazine. When he saw me standing near him, he put down his magazine and asked, "Is there something wrong, Jason?" एक आध दिन बाद, कुछ दिनों बाद में जो जैसन है, जो बच्चा है जो आप लोगों को ये नरेट कर रहा है, वो बताता है कि मेरे फादर जो कि वो लाइब्रेरी में बैठ के मैगजीन पढ़ रहे थे, तो मैं उनके पास गया और आई वॉज वेटिंग। तो फादर ने बोला कि क्या हुआ, कुछ काम है आपको, कुछ बात आपको कहनी है। देन उन्होंने कहा क्या कुछ गलत हो रहा है, इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। इट्स ग्रैंडफादर, आई हैव नोटिस्ड दैट यू हैवंट एग्जैक्टली haven't exactly gotten to wait for a second. हम ये रीड कर लिए हैं। Wait, हाँ, gotten to know each other yet. Why don't you give him and his culture a chance? तो वो कहते हैं कि वो बच्चे से पूछते हैं इज समथिंग रॉन्ग, कुछ परेशानी है, तो वो कहते हैं ग्रैंडफादर। तो वो समझ जाते हैं कि ग्रैंडफादर के साथ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप की। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों नहीं उनको एक चांस देते हो उनके कल्चर को और उनकी जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए। अभी तक भी तुम्हारे लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड हिम डैड। My dad gave a small sigh. Maybe it will help if I tell you little more about him. Did you know that he served as a general in the Chinese army during World War II? मैम पेपर की लिंक आ गई मैम मेड के मैम पेपर की लिंक आ गई। I'm not getting your voice, beta. What are you saying? I'm not मैम getting. राहुल जैन सर की मीटिंग आ गई, आज मैथ्स का एग्जाम है। Okay, now then leave it. Let me finish this lines only. These lines. वो कहता है कि ठीक है, तुम उनके कल्चर को एक चांस क्यों नहीं देते हो, मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ और बताता हूँ जिससे कि शायद तुम्हें ये सब चीज़ें जो है वो समझ में आए उनके बारे में। तो वो उसने बताया कि वो क्या थे, चाइनीज आर्मी में जनरल के पोस्ट पे थे इन वर्ल्ड वॉर 2। That's all for today. We will continue it tomorrow. Fine? ओके मैम, You can leave. बाय। बाय मैम।